बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप दर्जा ख़त्म नबूवत में हाजिर हैं, जहाँ पे सवालात होते हैं ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ और उसके हम जवाब दिया करते हैं। जनाब मन यहाँ पे अयाज भाई ने सवाल किया है, इनका सवाल सुनने इसके बाद जवाब देने की कोशिश की जाती है। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, मैं आपसे इस चीज़ का मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल जाती कि अक्सर कादियानी ये कहते हैं कि वो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हैं उसको ये मुजद्दिद कहते हैं, हम मुजद्दिद मानते हैं। फिर हम मुसलमान जब इन्हें ये कहते हैं कि आपके जो जिन्हें आप खलीफा समझते थे अपना तौबा इस्तग़फ़ार या कुछ भी XYZ, उनसे जब पूछा गया था असम्बली में तो उन्होंने नाउज़ बिल्ला उन्होंने कहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो हमारे नबी हैं, नाउज़ बिल्ला। तो ये कहते हैं कि पता नहीं उनसे गलती हो गई या क्या हो गया, लेकिन हम नहीं समझते, हम जो है ना मुजद्दिद समझते हैं, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं समझते। तो ऐसे में इनको क्या जवाब देना चाहिए कि ये कहते हैं कि हमारे बड़ों से गलती हो गई, जिन्हें ये अपना बड़ा समझते हैं, हम तो उन पे लानत नहीं भेजते हैं, बट जिन्हें ये अपना बड़ा समझते हैं कहते हैं उनसे गलती हुई। जी, अयाज भाई का मरकज़ी सवाल ये है कि कादियानियों और कादियानी लाहौरियों में क्या फ़र्क है। ये दो असल में इनके बड़े बड़े फ़िरके हैं, एक जिसको मिर्ज़ा मसरूर अहमद हैंडल कर रहा है और एक लाहौरी ग्रुप है। ये दो बड़े बड़े फ़िरके हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है और क्या किस किस्म की लड़ाई झगड़ा है, ये इनका मरकज़ी सवाल है। मामला यहाँ ये है कि भाई ये जो इन्होंने ढोंक रचाया हुआ है कि हम ये लाहौरी कहते हैं कि नहीं हम मुजद्दिद मानते हैं, मिर्ज़े को हम नबी नहीं मानते, और मिर्ज़ा मसरूर ग्रुप कहता है कि नहीं हम नबी मानते हैं और मुजद्दिद भी मानते हैं। तो ये असल में ड्रामा है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनके अकायद व नज़रियात दोनों के एक हैं, बल्कि जितने जुमला मरज़इयों के जो फ़िरके हैं, ताहिर नसीम का जो फ़िरका है, अब्दुल गफ़ार जंबे का जो फ़िरका है, इसी तरीके से नासर सुल्तानी का जो फ़िरका है, अज़ीम दैमन का जो फ़िरका है, इस तरीके से और भी मरज़इयों के फ़िरके काफ़ी हैं। तो इनके जुमला के अकायद व नज़रियात सेम बराबर मिलते हैं। ये असल में सिर्फ कुर्सी की रोला है, छीना झपटी है कुर्सी की, यानी इक़्तिदार का मसला है भैया, इक़्तिदार का मसला है। वो कहता है मैंने खलीफा बनना है, वो कहता है मैंने बनना है, वो कहता है इस जमात को मैं लेके चलूँगा, वो कहता है नहीं मैं इसके लोगों के अकायद व नज़रियात ख़राब मैं करूँगा तो मुझे सीट पर बैठने दो। तो ये सिर्फ कुर्सियों के रोले हैं। हुआ कुछ यूँ था, यहाँ मैं वेबसाइट्स भी खोल लेता हूँ और आपको थोड़ा सा यहाँ लगते हाथों वेबसाइट्स का तारुफ भी करवा देता हूँ। एक मरज़इयों की जो मसरूर ग्रुप है उसकी वेबसाइट है, और एक वेबसाइट यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा जो कि लाहौरी ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट है, ताकि आपको इनकी वेबसाइट्स का भी थोड़ा सा तारुफ हो जाए। ये तो है जनाब मरज़इयों के al-islam.org, जो कि आजकल जो कादियानी मरज़ई या अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये उनकी वेबसाइट है। और एक ये वाली है अंजमन इशाते इस्लाम लाहौर, ये जनाब ये वेबसाइट जो है ना AAIIL.org, ये वेबसाइट ये लाहौरियों की वेबसाइट है। और यहाँ बात मैं आपको बता दूं कि आपको कदीम जो किताबें थी जो मरज़इयों ने कता बुरीद भी कर दी हुई है, जो लाहौरी ये वाला जो ग्रुप है, ये al-islam.org वाला जो ग्रुप है, खलीफा मसरूर ग्रुप, इन्होंने कई किताबों के अंदर ये जो किताबें आपको नज़र आ रही हैं ना, इन किताबों के अंदर जनाब तब्दीलियाँ कर दी हुई हैं। लेकिन इन्होंने जो किताबें यहाँ रखी हैं ना, ये कुतुब के अंदर अगर आप जाएंगे तो इन्होंने कदीम किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कदीम रसाइल किताबें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये ऐसी किताबें जिनके अंदर तहरीफ नहीं हुई, ये कदीम मतबूआत यहाँ रखे हुए हैं। तो ये असल में जब हकीम नूरुद्दीन मरा था ना, तो उस वक़्त ये सारे एक ही थे। हकीम नूरुद्दीन जब मरा था उस वक़्त सारे ये एक थे। उसके बाद मोहम्मद अली लोरी जो था वो कहता था मैंने कुर्सी पे बैठना है, और मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद जो था वो कहता था मैंने कुर्सी पे बैठना है। तो लिहाजा नुसरत जहाँ बेगम ने ना लड़ झगड़ के ना बशीरुद्दीन महमूद को कुर्सी पे बैठा दिया, और ये मोहम्मद अली लोरी जो ना
الگ ہو گیا, اس نے کہا میں اپنی ٹیم الگ بناتا ہوں, تو وہ اپنی ٹیم الگ اس نے بنا لی, انہوں نے اپنی ٹیم الگ بنا دی, 2 ٹیمیں ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ عقائد و نظریہ سیم ہے. لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنانے کے لیے بس ایک رکھا ہے کہ لو جی ہم مجدد مانتے ہیں, ہم نبی نہیں مانتے, تو یہ کہتے ہیں جی ہم نبی مانتے ہیں, ہم مجدد بھی مانتے ہیں. یہ ڈرامہ ہے. اصل میں عقائد و نظریہ سیم ہے, ایک طرح کا ہی ہے. اور پاکستان کی اسمبلی نے دونوں کو بین کیا ہوا ہے, دونوں کو یعنی چاہے لوری گروپ ہو چاہے مرزا مسرور گروپ ہو, دونوں کو بین کیا ہوا ہے. تو یہ تھا آپ کا سوال اور اس کا جواب. امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ دوستو. یہاں اعلان سن لیں آخر میں کہ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہ آن لائن درس نظامی عالم دین کورس کروانے کا ایک عظیم ادارہ ہے, جس کو الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں ایک عرصے سے, اور کم و بیش 200-250 کے لگ بھگ طلباء اور طالبات پوری دنیا سے ہمارے پاس زیر تعلیم ہے. اگر آپ بھی دیکھیں, آپ کاروباری لوگ ہیں, آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ قدم بڑھائیں, اور آپ کو پڑھنا بھی چاہیے. کوئی بھی ایسا دوست جو ہماری اس ویڈیو کو سنے اور وہ داخلہ نہ لے, یہ کوئی بھی ایسا دوست نہ رہے. سب دوستوں کو چاہیے کہ داخلہ لیں اور باقاعدہ درس نظامی کے اندر تعلیمات حاصل کرنی شروع کریں, تاکہ آپ پکے سچے اور ایک اچھے والے مسلمان بن سکیں اور ان لوگوں کا مقابلہ بھی کر سکیں. اور آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ دیکھیں یہ لوگ قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں, تو جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا, نالج نہیں ہوگا, تو آپ جوابات کیا دیں گے بھیا؟ جب علم نالج نہیں ہے, وہ آپ کو کوئی بھی قرآن اور حدیث پیش کر کے کوئی آیت دکھا کے آپ کو پکڑ کے کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے, آپ کا عقیدہ خراب کر سکتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, کسی سے جا کے پوچھتے ہیں یہ بتائیے گا اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا سیاق کیا ہے, اس کا سباق کیا ہے. تو بھائی آپ خود ہی سے اہل ہو جاؤ, ماشاءاللہ اتنی قابل ہو جاؤ, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کاروباری ہیں تو کیا ہوا, ٹھیک ہے جی. تو کاروباری لوگوں کے لیے ہی ہم نے آن لائن درس نظامی شروع کی ہوئی ہے. آپ قدم بڑھائیں اور آئیں, آپ داخلہ لیں. ختم نبوت فورم ہے یہ ہمارا. آپ سے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ بھائی اپنی آ کے یہ دیکھیں, یہ جس طریقے سے ہمارے دوست پوسٹنگ کر رہے ہیں, اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ گوگل کی سرچ میں یہ آئے گا. آپ ختم نبوت فورم پہ اگر کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں تو وہ گوگل کی سرچ میں آتی ہے, اور اس کے زیادہ فائدے ہیں. فیس بک پہ آپ لگے رہتے ہیں, اتنے الفاظ آپ ڈیلی کے کمپوز کرتے ہیں, لیکن وہ گوگل کی سرچ میں نہیں آتے. اس کا فائدہ ہی کون نہیں ہے بھیا. تو کام تو یہ ہے کہ پائیدار ہو اور گوگل کی سرچ میں آئے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں. بہت شکریہ جی دوستو. ایاز بھائی آپ کا بھی شکریہ, اور دیگر دوستوں کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.